हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस. मतलब इसमें पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कंडक्टिंग पार्ट है वो किस किस से बना हुआ है. ए ऑप्शन दे रखा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल, बी दे रखा है इंटरनल नॉस्ट्रल अप टू ट्रैकिया, सी दे रखा है एपिग्लॉटिस अप टू ट्रैकिया, डी दे रखा है लैरिंक्स अप टू ब्रोंकाई. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट जो है वो है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ना यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करें कि कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंडक्टिंग पार्ट और पैसेज. ना द कंडक्टिंग पार्ट का मतलब होता है ऐसा पैसेज या ऐसा एरिया which actually include the air transmitting. This is actually the air transmitting passage, that is from external nostril to the bronchioles. Okay, now we can see that our respiratory system consists of two parts. You can say the two regions. So respiratory system consists of two regions. One is conducting part and the another is respiratory part. Respiratory part means where actually the gaseous exchange takes place. So if I continue, or you can say if I tell you, like अगर मैं आपको इसका पूरा ट्रैक्ट समझाऊं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो चालू होता है, या कंडक्टिंग ट्रैक्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से चालू होगा, फिर ये कंटिन्यू होगा नेजल चैम्बर में, देन ये कंटिन्यू होगा इंटरनल नेयर में. तो यहाँ सब अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा आपका एयर पैसेज ट्रांसफर हो रहा है या एयर ट्रांसफर हो रही है. इंटरनल लेयर से फिर आपका क्या ओपन होता है, pharynx, then it opens into larynx, then it goes to trachea. Now this trachea divides into branches into the lungs. It divided into primary bronchus, into the right and left lung. This is for example right lung and this is for example left lungs. So the trachea goes into the lungs, inside the lungs, and it inside the lungs this trachea divides into primary bronchus, then it divides into this primary bronchus actually divides further into secondary and tertiary bronchus, then it divides into bronchioles. So this bronchiole also continues into primary bronchiole, secondary bronchiole and tertiary bronchiole. Okay, now after bronchiole what comes, that is alveolar ducts, and that continues into alveoli cells. Now from external nostril up to this bronchiole part, this is actually the conducting part. Why? Because here the air is passing from external nostril up to the terminal bronchiole. Tertiary means you can say the terminal bronchiole. Fine. But outer टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद वाला जो रीजन है हमारा, इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट. दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी पार्ट. राइट. तो कंडक्टिंग पार्ट कहां तक खत्म हो गया आपका, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक खत्म हो गया. और स्टार्ट कहां से हुआ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट हुआ. तो क्वेश्चन को सॉल्व अगर हम करें तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. बी दे रखा है इंटरनल नॉस्ट्रल से ट्रैकिया तक, दैट इज आल्सो रॉन्ग. डी सी दे रखा है एपिग्लॉटिस से ट्रैकिया. एक्चुअली एपिग्लॉटिस इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स, सो दैट इज रॉन्ग. डी ऑप्शन में दे रखा है कि लैरिंक्स से लेकर ब्रोंकाई तक, दैट इज आल्सो रॉन्ग.
सो द मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होता है वो ए है। यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक खत्म होता है। सो द आंसर इज A. So I hope you understood well. Best of luck.